हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 29-30 अप्रैल और 1 मई के बारे में कि 29-30 अप्रैल का समय कैसा रहेगा और 1 मई का समय कैसा रहेगा। इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कहेंगे कि ये तीनों का मिक्स कैसे हो गया। ये हो गया, ऐसा हो जाता है कई बार। क्या है खेल कि मेरे पास ऑप्शन ये थे कि या तो मैं 30 और 1 का बना दूं, या सिर्फ 1 तारीख का राशिफल आपको बता दूं, या 29 तारीख के आधा दिन के बाद से लेकर के 1 तारीख का पूरा दिन बता दूं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि हमने जो 27, 28, 29 तारीख की जो वीडियो डाली है, जो आपको बताया है, उसमें हमने केवल 29 तारीख के 12 बज के कुछ मिनट तक की ही कहानी बताई है, शायद 47 मिनट तक की, अभी बता दूंगा। तो उसके बाद की तो राशिफल बची हुई है, तो बची हुई है तो क्यों ना चर्चा आरंभ किया जाए, क्यों ना सबके बारे में बताया जाए। तो हमारा जो ये राशिफल है देवी और सज्जनों, वो 29, 30 और 1 तारीख का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पंचांग को समझेंगे। हमने तो 29 तारीख के पंचांग को पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। 29 तारीख को नवमी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा 12:47 जो हमने आपको बताया था, 12:47 PM के बाद से सिंह राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:52 AM से 12:45 PM तक का है, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, पूर्व दिशा की तो यात्रा नहीं ही करनी है 29 तारीख को, लेकिन अगर संभव हो तो 29 तारीख को किसी भी विशेष जगह पर में, किसी भी विशेष उद्देश्य से, किसी भी कहीं भी आप यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि चौथ, चतुर्दशी, नवमी रिक्ता, बाप के घर ना जाए पुत्ता। अर्थात चौथ को, चतुर्दशी को, नवमी को, इन सब तिथि में जो है सो आपको अपने पिता तक के घर नहीं जाना चाहिए। बाकी चीज़ों को, बाकी को तो छोड़ दो। 30 तारीख को दशमी तिथि, बहुत अच्छा मुहूर्त है, रविवार का दिन है। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभ समय 11:52 AM से 11:45 PM तक का है। दिशा शूल की अगर बात करें तो दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा को यात्रा नहीं करनी है 23 तारीख को। 1 मई को एकादशी है, जरूर व्रत करें संभव हो तो। सोमवार का दिन है, चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:51 AM से 12:44 PM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है प्रभु कृपा से आपको नहीं करनी है, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ऐसी संभावना है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा हम लोग मेष से मीन तक एक एक करके करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस राशि के लिए समय कैसा है। मेष राशि वालों के लिए मेरे प्यारे दर्शकों, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करना देवी और सज्जनों, ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को
पेट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वाले जातक को संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं इस समय में नहीं रखनी चाहिए। मेष राशि वाले जातक को ऐसा है कि विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी के योग हैं। देवी और सज्जनों, यश में भी कुछ कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी हो सकती है। धर्म का कार्य करने में कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। मंगल कार्य भी इतनी आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे। ननिहाल से अथवा ननिहाल तरफ से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, तेजी से लाभ लेने की कोशिश ना करें। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, प्रेम प्रसंग के मामले में किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है। आय में कुछ कमी के योग, लाभ में कुछ कमी के योग, उपलब्धि के प्राप्ति में भी कुछ परेशानी, कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। इच्छा पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे। पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको कम मिलेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में मेष राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से ये समय अच्छा नहीं है। ये जो राशिफल है 12:47 29 तारीख के बाद से लेकर के चालू है। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण वृषभ राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप कहेंगे क्या सावधानी बरतनी होगी? तो वृषभ राशि वाले जातक को भी जो है सो थोड़ा सा सुख का त्याग करना होगा। सुख की बहुत ज़्यादा अभिलाषा ना रखें, क्योंकि इस समय में वृषभ राशि वालों को सुख की ज़्यादा चाह परेशानी में डाल सकती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। माता से कुछ अनबन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता की जो संपत्ति है, अगर उससे लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, भूमि, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार का अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये निर्णय आपके हक में है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इन सब के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि निर्णय आपके फेवर में नज़र नहीं आ रहा। निर्णय आपके पक्ष में नज़र नहीं आ रहा। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी वृषभ राशि के व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो लोग भी इस समय में थोड़ा सा सावधान हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोग, पैतृक संपत्ति, इन सब से भी लाभ कम मिलने की संभावना वृषभ राशि वालों को दिखाई दे रही है। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, इन सब के क्षेत्र में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घुटनों में कुछ दर्द की संभावना इस समय में आपके सामने में आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, क्या
छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इस समय में थोड़ा सा, अगर आप, मैंने ये कहा कि थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो लाभ लेने के लिए क्या है कि कान को ऐसे करके नहीं छूना है, कान को ऐसे करके छूना है, यानी कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति को ये पता न चले कि आप जो ये कार्य कर रहे हो उनके साथ वो अपने स्वार्थ से कर रहे हो, आप खुद लाभ लेना चाहते हो। ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए मिथुन राशि वाले। अगर ये उन्हें पता नहीं लगा, आपने कान को ऐसे छूने के बदले ऐसे छुआ, तब आपको लाभ जरूर मिलेगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे बिना उन्हें पता चले। आपको बता दूं कि आपके खुद के पराक्रम में भी मिथुन राशि वाले खूब वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका धैर्य भी काफ़ी मजबूत होगा, आयु भी कुछ बढ़ जाएगी, जीवन शक्ति कुछ बढ़ जाएगी। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है, छुपा हुआ दुश्मन अगर आपके साथ जो है सो टकराने का प्रयास करता है, देवी और सज्जनों, छुपा हुआ दुश्मन अगर भीतर ही भीतर, कहते हैं ना कि घुन होता है वो छुपा हुआ दुश्मन, जो भीतर ही भीतर घुस करके चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब कर दे, डैमेज कर दे, समाप्त करते हैं। ऊपर से तो आप ऐसे ही दिखाई देगा और भीतर से पता चलेगा कुछ नहीं, खाली है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ परेशान कर सकता है। भाग्य का सहारा मिलेगा संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी अवसर मिलेंगे। धर्म का भी पालन करोगे, ससुराल से भी लाभ मिलेगा। संत, महात्मा सबका आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आपके शिक्षा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बड़ा ही चमत्कारिक, बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक धन धान्य संपत्ति को बचाने का प्रयास करें। नहीं बचाने का प्रयास करेंगे, वो बड़ा तेजी से निकलता चला जाएगा। कर्क राशि वाले जातक से ये निवेदन है कि परिवार के लोगों के साथ टकराव की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें। दो बात सुन करके भी बर्दाश्त करके साइड हो जाए। ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि आप और आपके परिवार के लोग परेशानी में आ जाएं। सत्य बोलने का प्रयास करें, दान पुण्य करने की कोशिश करें, और भोजन जो है मसालेदार ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पड़ोसी के साथ भी ज़्यादा टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो कर्क राशि वाले व्यक्ति अलग ही झमेले में, अलग ही परेशानी में फंस सकते हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है। अनुभव करेंगे कि हर कार्य में रुकावट, बाधा के योग कुछ आपको परेशान कर सकते हैं। सावधानी के साथ चलें, नहीं तो दुर्घटना, एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं। अचानक से बनता हुआ काम आपका बिगड़ भी सकता है। अचानक से धनहानि के भी योग बन सकते हैं। अचानक से यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। अचानक से फालतू का मेहनत परिश्रम भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे सिंह राशि की। राशि का नाम सिंह। मेरे प्यारे दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वालों को इस समय में शारीरिक तौर पर में चंद्रमा मजबूती प्रदान करेगा। सिंह राशि वालों को
शारीरिक तौर पर में चंद्रमा रंग रूप सुंदरता प्रदान करेगा। सिंह राशि वालों को चंद्रमा ज्ञान में वृद्धि करेगा, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में बड़ा मजबूत जो है आप इस समय में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग आपका सही डायरेक्शन में और सही निर्णय ले रहा है। देवी और सज्जनों, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता भी आप में इस समय में बनी रहेगी, हर तरफ से आपकी प्रशंसा होगी। जो लोग आपसे नहीं ईर्ष्या जलन करते होंगे वो करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो लोग ईर्ष्या करते होंगे वो आपकी प्रशंसा बहुत कम करेंगे अथवा सुन करके भी दुखी हो सकते हैं कि आखिर इसकी प्रशंसा हो क्यों रही है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध को और मधुर अच्छा बनाने का प्रयास होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा और सुखद चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। हर मामले में समय जो है बड़ा सुखद और सुंदर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सिंह के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र के छठे राशि कन्या राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। इस समय में इन 3 दिनों में कन्या राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आप कहेंगे क्या, कैसे? तो आपको बता दूं कि खर्च जो है इस समय में ज़्यादा होगा, यानी कि पैसा खर्च ज़्यादा होगा। नींद में भी कहीं से कुछ परेशानी आ सकती है, नींद में भी रुकावट आ सकते हैं, नींद में भी कुछ लोग बाधा डाल सकते हैं, धनहानि का भी कुछ योग बन सकता है, अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट होगा। आँख से संबंधित परेशानी भी जो है आपको इस समय में परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, चिंता में आपका वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी तो बरतना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी ना आए इसलिए भोजन लिमिटेड करें, सही मात्रा में करें। और दूसरी बात कि कन्या राशि वाले व्यक्ति एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कर्ज ना लें इस समय में, क्योंकि चंद्रमा आपको कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। चंद्रमा जो है आपको केस मुकदमा के लिए भी परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। बार बार कह रहा हूँ, आपके ऊपर में अपयश कलंक लगाने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप सही हैं तो प्रयास करेंगे, कालिख उठा करके आपके ऊपर में पोतने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हाथ उनका काला होगा। इसलिए देवी और सज्जनों, आप सावधानी के साथ चलें। बहुत लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़, अथवा यूँ कहूँ तो इस प्रकार से नीच प्रकृति के होते हैं कि उनका अपना हाथ काला होगा इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन आपको काला कर दें इस बात के लिए, अपने हाथ तक गंवाने के लिए वो तैयार रहते हैं। इसलिए सावधान। शोक और दुख कुछ परेशान कर सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरते, कुछ नहीं रहेगा, सब ठीक रहेगा। कन्या के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातकों को आय में कमी, लाभ आय में कमी नहीं, आय में वृद्धि, आय ज़्यादा से ज़्यादा होना, पैसे की आमदनी में वृद्धि, लाभ ज़्यादा मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी के कुछ योग बनेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि इतना आसानी से कुछ नहीं मिलता, करने के लिए बहुत, एक छोटी भी चीज़ प्राप्त करने के लिए तुला राशि वालों को बहुत मेहनत, परिश्रम, मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, तो वो तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो पत्थर जो
तराशने के वक्त टूट जाता है, वो सीढ़ी पर में पांव रखने के काम आता है। और वो पत्थर जो तराशने के वक्त नहीं टूटता, छेनी और हथौड़ी की मार को सह लेता है, वो मंदिर में मूर्ति बन करके उसको बैठा दिया जाता है। उस पर फूल, माला, गंगाजल, अक्षत, प्रसाद सब चढ़ते हैं। तो अगर आपको अपने आप को निखारना है तो ठोकर तो खाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में उपलब्धि की प्राप्ति होगी, थोड़ी सी परेशानी से इच्छा की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा बुद्धि का, पतला बुद्धि का परिचय दें, मोटा दिमाग ना लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे, उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग के मामले में भी समय अच्छा रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग बनेगा। बड़ा सुंदर और सुखद समय रहेगा देवी और सज्जनों आपके लिए। कुंडली के पंचम भाव में दृष्टि चंद्रमा की आपको ये फल देगा। तुला के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा सुखद अनुभूति होगी। आप कहेंगे कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में वृश्चिक राशि वालों को पिता से लाभ का योग है। पिता के साथ संबंध बड़ा मधुर रहेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध, लाभ। और आपको मैं बता दूं कि पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी आपको लाभ मिलेगा। सरकार से फायदा मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में भी आपकी वृद्धि होगी, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा। हर मामले में समय जो है अच्छा महसूस हो रहा है, राजा से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माँ, मातृतुल्य महिला, माँ की संपत्ति, इन सब से भी लाभ का योग। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी फायदा होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? धनु के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि भाग्य का सपोर्ट तो नहीं ही मिलेगा, भाग्य भरोसे बैठना तो अच्छा नहीं ही है। धर्म का पालन करने में थोड़ा सा परेशानी तो आएगा। तीर्थ यात्रा वगैरह करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कुछ परेशानी आएगी। यश में कुछ कमी, ससुराल से भी टेंशन तनाव का कुछ योग बन सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनसे बहस करने की कोशिश ना करें, उनसे वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। जो कहें सुन लें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, मन में प्रसन्नता लेकर के आगे बढ़ें। नहीं तो इस समय में संत महात्मा, ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी प्राप्त करना आपके लिए थोड़ा सा दुर्लभ हो सकता है। सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों तीसरे भाव पर में है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जा सकता है आपको इस समय में। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ लेने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुद के पराक्रम में कमी होगी, धैर्य
कमज़ोर पड़ सकता है, आपका पेशेंस लेवल टूट सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि अब काम नहीं होगा, अब मुश्किल लग रहा है। देवी और सज्जनों, माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो सकता है। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। तो धनु राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। धनु के बाद देवी और सज्जनों, बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, अष्टम भाव तो आपको पता ही है कि बाधा का होता है, मृत्यु का होता है, रुकावट का होता है, और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा मकर राशि वालों को परेशान तो करेगा, ये आप भी खूब जानते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा आपको कार्य में रुकावट इस समय में दे सकता है। अनुभव करेंगे कि जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं, एक के बाद एक बाधाएं आ रही है। अनुभव करेंगे कि अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जा रहा है। अनुभव करेंगे कि अचानक से जो है, अचानक से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अचानक से धनहानि भी हो रही है। अनुभव करेंगे कि अचानक से कहीं पर में रैंडम चोट लग या दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। अपच की शिकायत कुछ परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। पैखाने के रास्ते से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, बवासीर, पाइल्स इत्यादि की, उसको थोड़ा सा परेशान ये कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर में, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग थोड़ा सा संभल के चलें, पैसे को बचा करके चलने की कोशिश करें, नहीं तो पैसा हाथ से निकल जाएगा। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा सावधानी से चलें, टेंशन तनाव ना करें, वाणी पर में कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके बोलने के कारण, आपके वाणी के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सत्य बोलने का जरूर प्रयास करें, लेकिन करवा सच ना बोलें। दान पुण्य करें, पड़ोसी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, नहीं तो टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। मगर के बाद अब चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि जीवन साथी का अपार सुख मिलेगा आपको। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी अगर कुछ टेंशन तनाव चल रहा था तो इस समय में कंप्रोमाइज हो जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों प्रथम भाव पर में। शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का परेशानी है, उसमें भी राहत मिलेगी। शारीरिक तौर पर मजबूती हासिल करेंगे। शरीर स्वस्थ और मजबूत दिखाई देगा। रंग रूप बड़ा सुंदर और मनमोहक छवि आपकी लगेगी। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मेंटली तौर पर में भी बड़े मजबूत आप इस समय में दिखाई देंगे। दिमाग को क्या कार्य करना है, इसका आप सही निर्णय ले पाएंगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी अच्छा रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता भी सबसे बड़ी बात की बनी रहेगी। कुंभ के बाद देवी और सज्जनों राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि शत्रु का नाश होगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंताएं भी खत्म होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई रोग है, पेट से संबंधित परेशानी है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, कर्ज के मामले में मैं आपको बता दूं, इस समय में कर्ज लेने की कोशिश ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे अगर आपके पास मजबूरी है, लोन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मिल जरूर जाएगा, चीज़ें आगे जरूर बढ़ जाएंगी। केस मुकदमा से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में अगर कोई फैसला होना है, इस समय में किसी प्रकार की बातें चल रही है तो अपने फेवर में रिजल्ट आ सकता है। अपयश, कलंक, शोक और दुख, इसका भी नाश होगा, ये भी धुल जाएंगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है। खर्च जो है सो
कंट्रोल में होगा। भोग विलास के चीज़ों में कुछ खर्च हो सकता है। नींद अच्छी आएगी। धन हानि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल के खर्चे को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। जो लोग मीन राशि के हैं और विदेश रहते हैं तो विदेश से विशेष लाभ का, विदेश से विशेष फायदा का योग बनेगा। जो लोग विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी विशेष सुख के, विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी 29, 30 और 1 मई 2023 का राशिफल। 29, 30 अप्रैल और 1 मई। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया, समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।